वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांग ढूंढते रह जाओगे, भाग 1। इस पाठ का साहित्य प्रकार है पहेलियाँ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में विद्यार्थियों को मनोरंजन दिया गया है। इस पाठ में तरह तरह की पहेलियाँ पूछी गई है जिसको हमें बुझाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की पहेलियों को बुझाने से पहले हम पहेली किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके फायदे क्या है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, पहेली की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न वाक्य अथवा वर्णन को पहेली कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु का लक्षण या गुण घुमा फिराकर भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया हो। मतलब कि पहेली एक ऐसे प्रकार का वर्णन है, मतलब पहेली तरह तरह की पंक्तियों में या वाक्यों में होती है, कई प्रकार उसके होते हैं। उसमें ऐसे पंक्तियां या फिर ऐसे वाक्य होते हैं कि जिससे व्यक्ति की बुद्धि और उसकी समझ की परीक्षा ली जाती है। पहेलियां बुझाना सभी के बस की बात नहीं है। पहेली में ऐसे जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे मनुष्य की बुद्धि क्षमता का पता चलता है, उसकी परीक्षा ली जाती है। बहुत ही सोच समझकर पहेली का उत्तर हम दे सकते हैं। तो ऐसे वर्णन को क्या कहते हैं, पहेली कहते हैं। और उसमें किसी भी वस्तु के बारे में लिखा गया होता है और उस वस्तु के लक्षण और उसके गुण को इस प्रकार घुमा फिराकर पूछा जाता है कि उसका उत्तर ढूंढना कभी कभी लोगों के लिए असंभव हो जाता है। बहुत ही सोच समझकर पहेली का उत्तर दिया जाता है। तो इस प्रकार पहेली एक प्रकार की व्यक्ति की चतुरता को चुनौती देने वाली होती है, जिसमें व्यक्ति की चतुराई उसके अंदर कितनी है उसको चुनौती देती है। पहेली से बहुत सारे फायदे होते हैं। जिस प्रकार गणित विषय के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, उसी प्रकार पहेलियों को भी कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहेलियां आदि काल से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का एक हिस्सा रही है और हमेशा रहेगी। वह न केवल मनोरंजन करवाती है बल्कि दिमाग को तरोताजा भी रखती है। मनुष्य के दिमाग को तेज रखती है, तरोताजा रखती है। तो पहेलियों के कई सारे फायदे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अब पहेलियों के फायदे देखेंगे कि उससे कौन कौन से फायदे होते हैं। तो पहेलियां बुझाने के फायदे। पहला, बच्चों को होशियार बनाने के लिए पहेलियां बुझाना बेहतरीन तरीका है। बच्चों के लिए पहेलियां न केवल मजेदार होती है बल्कि ये उनकी विचार शक्ति को भी बढ़ाती है। मतलब कि अगर बच्चों को होशियार बनाना है, उसकी बुद्धि क्षमता को अगर हमें सतेज करना है, तेज करना है, तो पहेलियां बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि जिससे बच्चों की बुद्धि क्षमता बढ़ती है। यह केवल सिर्फ हमें मनोरंजन नहीं देती, पर अब वो हमारी बुद्धि क्षमता को भी बढ़ाती है, बच्चों की विचार शक्ति को भी वो बढ़ाती है। तो पहेलियां बच्चों की बुद्धि क्षमता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, पहेलियां बच्चों को कम उम्र में समस्याओं का समाधान ढूंढने और जटिल चीजों को समझने में मदद करती है। मतलब कि पहेलियां बच्चों को कम उम्र में ही बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है कि बच्चे बहुत कम उम्र में समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं, समाधान ढूंढना सीख जाते हैं और साथ ही साथ जटिल जो प्रश्न है या जटिल चीजें हैं
उसको समझने की क्षमता भी बच्चों में आ जाती है। तीसरा, बच्चों को रचनात्मक रूप सोचने और दिमाग चलाने का मौका देती है। मतलब कि बच्चों की जो सोच होती है वो कैसी हो जाती है, रचनात्मक हो जाती है, और साथ ही साथ उसको दिमाग चलाने का मौका भी मिलता है। जब भी पहेलियां उससे पूछी जाती है कि तुरंत बच्चे अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं, अपने दिमाग को कसते हैं। तो पहेलियों का फायदा यह है कि बच्चे रचनात्मक ढंग से, तर्क से सोचते भी है और अपने दिमाग को कसते भी है। आगे, बच्चों के शब्द ज्ञान को बढ़ाती है। मतलब कि अगर पहेली का उत्तर एक शब्द में होता है और उसका उत्तर ढूंढने के लिए बच्चे के मन में कई सारे शब्द आते हैं, तो धीरे धीरे उसके शब्द का ज्ञान भी बढ़ता है। और अंतिम फायदा, बच्चों के कौशल को विकसित करती है। मतलब कि बच्चों के कौशल, उसके अंदर अगर कोई कौशल्य है, कोई विशेषता है, तो उसको विकसित करने में भी पहेली का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये है पहेलियों के फायदे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे अभ्यास क्रम में ढूंढते रह जाओगे इस पाठ में कुछ पहेलियां हमारे सामने रखी गई है, जिसका उत्तर हमें खुद ढूंढना है। और हम इन पहेलियों को देखकर जान सकते हैं कि पहेलियां कैसी होती है और उसमें किस प्रकार घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहली पहेली, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। सुनार यानी कि सोनी, जो सुवर्ण, गोल्ड की चीजें बेचता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि सोने की चीज है लेकिन उसको सुनार नहीं बेचता। तो मन में सीधा प्रश्न उठता है कि सुनार तो हमेशा सोने की चीज ही बेचता है, तो ये कौन सी चीज होगी जिसे सुनार नहीं बेच सकता? सोने की है लेकिन फिर भी मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। मतलब कि इसका जो मोल यानी कि कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका भार, उसका वजन बहुत ज्यादा है। तो ये कौन सी चीज होगी जो सोने की है लेकिन सुनार नहीं बेच सकता? उसकी कीमत ज्यादा नहीं है लेकिन वजन उसका बहुत ज्यादा है। तो सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा चारपाई। चारपाई मतलब सोने की वह चीज है। ये जो चित्र है वो चारपाई का है, बराबर। तो ये सोने की चीज है कि इसमें हम क्या करते हैं, सोते हैं। तो ये किसकी चीज है? सोने की चीज है, पर बेचे नहीं सुनार। मतलब कि ये जो चारपाई है उसे कौन बेचता है? सुनार बेचता है? नहीं, उसे सुनार नहीं बेच सकता। इसीलिए वो सोने की चीज है लेकिन सुनार नहीं बेच सकता। मोल तो ज्यादा है नहीं, मतलब इसकी कीमत सुवर्ण जितनी ज्यादा नहीं है, बहुत है उसका भार, लेकिन उसका वजन बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि वो बहुत भारी होती है। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा है। सोने की चीज, तो पहले हमारे मन में यही प्रश्न होता है कि सोना यानी कि सुवर्ण, गोल्ड, मतलब कि ये सोने की चीज है। लेकिन असल में ये कौन सा गुण है? सोने की चीज मतलब आराम करने की चीज। तो ये जो सोना शब्द है वो घुमा फिरा कर रखा गया है कि सोने में हम पहले सोना भी सोचते हैं और फिर हमारे मन में सोना मतलब कि आराम करना भी होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? चारपाई। आगे की दूसरी पहेली, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। मतलब कि एक नगर है, इसमें ढेर सारे चोर हैं और सभी चोरों का मुंह कैसा है? काले रंग का है। उसकी पूंछ पकड़कर तुम खींच लो तो तुरंत वो उजाला करती है। तो उसका क्या अर्थ होगा कि कौन सा नगर होगा जिसमें ढेर सारे चोर रहते हैं, सभी का मुंह काला है
और खींचने से, उसकी पूंछ खींचने से वो उजाला करते हैं। तो उसका उत्तर होगा माचिस। मतलब कि एक नगर में ढेरों चोर, मतलब माचिस की जो डिब्बी है वो क्या है, एक नगर है, और उसके अंदर माचिस की जो तीलियां है वो क्या है, सभी चोर है। चोरों का मुंह काला, ये जो सभी तीलियां है इन सभी के सिर, उनका जो मुंह है वो कैसा है, काला है। और पूंछ पकड़कर खींच लो, मतलब कि माचिस की तीली की पूंछ पकड़कर अगर हम उसे खींच ले तो तुरंत क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। इसके आगे की पहेली, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। मतलब कि एक ऐसी चीज कि जिसका बाप पानी है, कौन सी चीज होगी या कौन सा व्यक्ति होगा कि जिसका पिता पानी है और फिर पानी ही उसका बेटा भी है। मतलब कि वो पानी में से बनता है और उनमें से वापस पानी ही बनता है। और अगर हम मुंह ऊपर करके देखें तो हमारे ऊपर वो लेटा है। तो उसका उत्तर क्या होगा, बादल। मतलब कि पानी मेरा बाप, मतलब बादल किस में से बनते हैं, पानी में से। बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, नदियां होती है, उन नदियों का पानी बाष्पीभवन होता है और उसी पानी में से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और फिर उसी बादल में से क्या बरसता है, पानी। अर्थात बादल, बादल का क्या हुआ कि पानी ही उसका बाप है और पानी ही उसका बेटा है। मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। अगर हम सिर उठाकर देखेंगे तो बादल हमारे सिर के ऊपर लेटे रहते हैं। आगे की पहेली, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। खुली रात मतलब कि आधी रात में, खुले वातावरण में इसका जन्म होता है, ये पैदा होती है। हरी घास पर सोती है, जो जहाँ हरियाली होती है, हरे पत्तियों में या हरी घास पर ये सोती है पूरी रात। मोती जैसी मूरत मेरी, वो कैसी दिखती है, मूरत यानी कि उसकी तस्वीर, वो कैसी दिखती है, मोती की तरह चमकीली। और बादल की में पोती, मतलब कि बादल की, बादल का बेटा कौन है, पानी, और उसी पानी में से ये बनती है, ये बादल की पोती है। तो क्या उत्तर इसका होगा, ओस। ओस की बूंदे। मतलब कि ओस की जो बूंदे होती है वो खुली रात में क्या होती है, पैदा होती है। मतलब कि झाकड़ की बूंदे जो खुली रात में जन्म लेती है। हरी घास पर सोती हूँ, और ये जो ओस की बूंदे होती है वो हरे पत्तियों में या हरी घास पर सोती है। मोती जैसी मूरत मेरी, और वो कैसी दिखती है, मोती की तरह सुंदर और चमकीली। और बादल की में पोती, मतलब कि बादल में से पानी बरसता है और उसी पानी में से ये ओस की बूंदे बनती है। आगे की पहेली, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। मतलब कि यहाँ की बात, इधर की जो बात होती है मैं उधर बताता, और उधर जो बातें होती है वो मैं इधर बताता। मतलब कि इधर उधर की वो बातें करता है, लेकिन वो चुगलखोर नहीं है, कोई उसे चुगलखोर नहीं कहते। चुगलखोर किसे कहते हैं कि जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं और आपस में झगड़ा करवाते हैं ना, उसे चुगलखोर कहते हैं। लेकिन ये चुगलखोर नहीं है, ये तो सबके काम आने वाली चीज है। क्या लिखा है इसमें कि चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। तो ये कौन सी चीज है, टेलीफोन। जो टेलीफोन क्या काम करता है, इधर की बात उधर करता है और फिर उधर से जो बात बताई जाती है वो कहाँ पर पहुंचाता है, हमारी ओर। मतलब कि हमारे हमारे पास वो बात को पहुंचाता है। यह कार्य किसका है, टेलीफोन का।
और टेलीफोन को कोई चुगलखोर नहीं कहता। वो तो सबको काम आने वाली चीज़ है, जो हमारी बात दूसरों की ओर पहुंचाता है और दूसरों की बात हमारे पास पहुंचाता है। आगे की पहेली। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। सोने को पलंग नहीं मतलब कि आराम करने के लिए उसके पास पलंग नहीं है, नहीं महल बनाए और ना ही उसने बड़े बड़े महल बनाए हैं। 1 रुपया पास नहीं, उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, फिर भी राजा कहलाए। मतलब कि ये ऐसा कौन सा राजा है? राजा तो कैसे होते हैं कि उसके पास सोने के लिए बड़े बड़े आलीशान पलंग होते हैं, रहने के लिए बड़े बड़े महल होते हैं, कितने सारे धन दौलत हीरा मोती जेवरात होता है, तो उसे राजा कहते। लेकिन ये कौन सा राजा है जिसके पास पलंग भी नहीं है सोने के लिए, ना ही रहने के लिए महल है, ना ही उसके पास रुपया है, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाए? तो सोचो वो कौन सा राजा होगा? तो इसका उत्तर होगा शेर। बराबर। शेर को सोने के लिए पलंग की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे रहने के लिए महल की ज़रूरत है, और उसके पास 1 भी रुपया नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाता है? जंगल का राजा कहलाता है। इसके आगे की पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊ, बीच कटे तो बाल कहलाऊ। मतलब कि एक 3 अक्षर का नाम है। कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का उसका नाम है, और उसका काम क्या है? लोगों को पानी देना। मतलब कि वो लोगों को पानी देने का काम करता है। पहला अक्षर अगर कटे तो वो दल बन जाता है, और बीच का अक्षर कटे तो वो बाल बन जाता है। तो क्या उसका उत्तर होगा? सोचो। इसका उत्तर होगा बादल। बादल नाम कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। और बादल का काम क्या है? सबको पानी देना। अगर बादल में पहला अक्षर काट दे तो क्या बन जाता है? दल। और बीच का काट ले तो क्या बन जाता है? बाल। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे अभ्यास की सारी पहेलियाँ पूर्ण होती है। तो आप सभी को इन सभी पहेलियों को अपनी कॉपी में लिखना है, और इसके अलावा भी अन्य पहेलियाँ भी अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।